नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आखिर अबॉर्शन के बाद पीरियड्स कब आता है। जी हाँ, अबॉर्शन के बाद पीरियड कब आता है, ये सवाल लगभग हर महिला के दिमाग में होता है। अबॉर्शन पिल या सर्जरी किसी भी तरह से कराया जाए, ये सवाल तो बरकरार ही रहेगा, क्योंकि ये सवाल हर वक्त महिलाओं के दिमाग में घूमता रहता है कि गर्भपात के बाद पीरियड्स कब आएगा। अबॉर्शन किसी भी वजह से हो, अबॉर्शन कराने के लिए एक महिला को शारीरिक और मानसिक तनाव और बदलाव से गुजरना पड़ता है। यह अबॉर्शन कराने से पहले भी होता है और बाद में भी होता है। अबॉर्शन कराने पर महिला को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। अबॉर्शन के बाद पीरियड्स आने से महिला का मासिक धर्म चक्र सामान्य हो जाता है। इससे रूटीन लाइफ को दोबारा शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि अबॉर्शन आखिर क्या है, कैसे किया जाता है, इससे पीरियड्स का संबंध क्या है। अबॉर्शन यानी गर्भपात। गर्भ में मौजूद भ्रूण को हटाने के लिए गर्भपात का सहारा लिया जाता है। यह महिला और डॉक्टर पर निर्भर करता है कि अबॉर्शन दवाइयों के जरिए कराना है या सर्जरी के जरिए कराना है। दवाई के जरिए अबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर से ही दवाई लिखवाना होता है। वह उनके ऑब्जर्वेशन में दवाई देते हैं, जिसका असर 1 से 4 घंटे में दिखाई देने लगता है। इससे प्रेगनेंसी के टिश्यू शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस में काफी समय लगता है। जब यूट्रस खाली होने लगता है तो हैवी पीरियड्स और क्रैम्प महसूस हो सकते हैं। इससे कभी कभी हफ्तों तक ब्लीडिंग भी हो सकती है। डॉक्टर इसे मॉनिटर करते रहते हैं। सर्जरी के जरिए अबॉर्शन को वैक्यूम एस्पिरेशन कहते हैं। इससे स्पेकलम नाम के उपकरण को अंदर डालकर यूट्रस को खाली कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और पीरियड्स का आपस में संबंध है। आमतौर पर प्रेगनेंसी होने पर पीरियड्स मिस होते हैं। महिला के एग में स्पर्म ना मिलने के कारण एग फूट जाता है और ब्लीडिंग होती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। भ्रूण को हटाने पर ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार जब नेचुरली भी गर्भपात हो जाता है तब ब्लीडिंग होने लगती है या ब्लड क्लॉट आने लगते हैं। इसके अलावा चाहे दवाई के जरिए अबॉर्शन हो या सर्जरी के जरिए, दोनों में ही ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग अबॉर्शन होने के बाद का लक्षण है, जो किसी भी सूरत में होगी ही। अबॉर्शन के बाद 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग होना सामान्य है। सर्जरी में ब्लीडिंग कम होती है, लेकिन दवाइयों से किए अबॉर्शन में 9 दिन तक ब्लीडिंग सामान्य होती है। हालांकि कुछ केस में ब्लीडिंग ज्यादा कम भी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा अबॉर्शन होने के बाद अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्रस की सफाई करना पड़ सकता है। यूट्रस की सफाई करने की प्रक्रिया को डायलेशन और क्यूरेट्स या फिर D&C कहते हैं। इसमें सर्विक्स में चम्मच जैसा टूल डालकर टिश्यू को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। इसके अलावा दवाई के जरिए अबॉर्शन होने पर नॉर्मल पीरियड्स कब से शुरू होंगे, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसमें 4 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर सर्जरी के जरिए अबॉर्शन कराया गया है तो 4 से 6 हफ्ते में पीरियड्स आ सकते हैं। अबॉर्शन के बाद निश्चित समय तक डॉक्टर से फॉलोअप जरूर करें। अगर पीरियड्स ना आए तो इस बारे में डॉक्टर से जरूर बात करें। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी होना ना होना महिला की स्थिति पर निर्भर करता है, वैसे ही अबॉर्शन के बाद कब पूरी तरह से ठीक होंगे, ये भी महिला की अवस्था पर निर्भर है। प्रेगनेंसी जितने समय तक रहती है, अबॉर्शन के बाद ठीक होने में उतना ही समय लगता है। अबॉर्शन किस तरीके से कराया गया है, इस पर भी निर्भर करता है कि पूरी तरह से कब सेहत ठीक होगी आपकी। इसके अलावा अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग होना सामान्य है। इस स्थिति में जब पूरी तरह ब्लीडिंग बंद होगी तभी शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर अबॉर्शन के 1 हफ्ते तक यौन संबंध बनाने को मना किया जाता है। जब भी ब्लीडिंग बंद हो तब संबंध बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। अबॉर्शन के बाद किस तरह से गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। वैसे तो अबॉर्शन के तुरंत बाद भी प्रेगनेंसी हासिल की जा सकती है, लेकिन अबॉर्शन के बाद कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कितने समय तक बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, ये भी डॉक्टर से जरूर पूछें। अबॉर्शन के बाद दोबारा कंसीव कर सकें, उसके लिए क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। अबॉर्शन के बाद कमजोरी होना आम है। ऐसे में महिला को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। और वह बातें क्या हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जैसे
भरपूर नींद लें, भरपूर पानी पिएं, संतुलित डाइट लें, कोई भी भारी सामान ना उठाएं और जितना हो सके डॉक्टर की देखरेख में हल्का फुल्का व्यायाम करें। इसके बाद अबॉर्शन के बाद आप अपना कैसे ख्याल रखें। अबॉर्शन के बाद पीरियड को लेकर ध्यान रखें। गर्भपात नेचुरल है या करवाया गया है, दोनों के बाद भी महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए। अबॉर्शन के बाद महिला में कई बदलाव आते हैं जिसकी वजह से मानसिक तनाव होता है। अबॉर्शन के बाद कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर थकान महसूस हो रही है तो कुछ देर आराम कर लें। अगर ब्लीडिंग थोड़ी मात्रा में है तो घबराए नहीं। ब्लीडिंग होने पर 4 से 6 घंटे में पैड को जरूर बदलें। अगर पेट में दर्द हो तो खुद से दवाई ना लें, हल्के दर्द पर भी डॉक्टर से ही पूछकर दवाई लें। वजाइना हाइजीन और उसके आसपास की जगह को साफ रखें। अबॉर्शन के बाद अगर कंसीव नहीं करना चाहती तो डॉक्टर की सलाह से किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करें। अबॉर्शन के बाद खान पान पर विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा और अबॉर्शन के बाद क्या खाएं ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अबॉर्शन के समय ब्लीडिंग ज्यादा होती है जिससे एनीमिया हो सकता है, इसलिए अबॉर्शन के बाद खाने में आयरन युक्त फूड लें। आयरन रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है जिससे खून बढ़ता है। मटर, सेम, फिश, मूंगफली, ओटमील, पालक, किशमिश आयरन के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन सी यह शरीर में आयरन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। आयरन को डाइट में शामिल करने के साथ संतुलित मात्रा में विटामिन सी लेना भी जरूरी है। विटामिन सी लेने के लिए साइट्रस फल भी लिए जा सकते हैं। संतरे, ग्रेपफ्रूट, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, टमाटर इसमें आप शामिल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम तत्व, मैग्नीशियम मानसिक सेहत को बेहतर करने में मदद करता है। डाइट में मैग्नीशियम शामिल करने से घबराहट, नींद आना, चिड़चिड़ाहट होना कम हो जाती है। मैग्नीशियम केले, एप्रिकॉट, बादाम, काजू, मटर, सेम, दूध में पाया जाता है। इसके अलावा अबॉर्शन के बाद डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कब आपकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में आप तो जानती हैं, लेकिन डॉक्टर भी अच्छे से बताएंगे। अगर खुद अपनी मर्जी से फैसला करने के बाद प्रेगनेंसी की एक समय सीमा के अंदर डॉक्टर की मदद से अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। इसके लिए डॉक्टर दवा या सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक रूप से भी अबॉर्शन हो जाता है। गर्भपात का कारण चाहे जो भी हो, आपके शरीर में इसका बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण आपको भविष्य में गर्भ धारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे खास, अबॉर्शन के बाद आप शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान काफी अधिक मात्रा में आपकी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के कारण कई बार इन्फेक्शन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट से मिलकर खुद का चेकअप करवाना आपके लिए आवश्यक होता है। कई बार कुछ महिलाएं अबॉर्शन के तुरंत बाद फिर से गर्भधारण नहीं करना चाहती। ऐसे में उन्हें पीरियड्स और ओव्यूलेशन की सही जानकारी ना होने के कारण जब वह बिना सेफ्टी से संबंध बनाती हैं तो वह फिर से अनजाने में कंसीव कर लेती हैं। ऐसे में यह स्थिति उनके लिए बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। अगर आपका हाल ही में अबॉर्शन हुआ है या फिर आपने अबॉर्शन करवाया है तो आगे पीरियड्स और ओव्यूलेशन से संबंधित जानकारी लेने, अपने शरीर का चेकअप करवाने तथा अभी आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज से परहेज करना चाहिए आदि चीजों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत ही जरूरी होता है। अबॉर्शन के बाद लगभग 1 हफ्ते तक आपको कुछ परेशानियां होती है, जैसे कि ब्लीडिंग होना, योनि में खुजली होना। इन सब के अलावा अगर आपको 2 दिन से अधिक समय तक हैवी ब्लीडिंग हो, तेज बुखार हो, नींद नहीं आए, बेहोशी आए, कमर में दर्द हो, उल्टी हो, योनि से बदबूदार डिस्चार्ज हो या ब्रेस्ट में सूजन की समस्या हो तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलकर अपनी परेशानियों को बताना चाहिए। यह सभी लक्षण किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। समय पर डॉक्टर से मिलकर आप इन्हें गंभीर रूप लेने से रोक सकते हैं। इसलिए अबॉर्शन के बाद जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट या किसी अच्छी महिला विशेषज्ञ से संपर्क में रहें। तो दर्शकों, ये थी जुड़ी जानकारी कि अबॉर्शन के बाद आपको पीरियड्स कब आता है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इस दौरान डॉक्टर से मिले और नहीं मिले उससे संबंधित अब आपको बताना होगा। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शक।